गुड मॉर्निंग। हमने पहले एक वीडियो बनाया था आपके लिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था डीबीएमएस के ऊपर। हमने आपको बताया था कि डीबीएमएस होता क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं। हमने उसके एक हल्का सा ओवरव्यू दिया था आपको, और हमने बच्चों से उसमें प्रॉमिस भी किया था कि एक आपके लिए अच्छा डिस्क्रिप्टिव हम वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे कि आपको डिटेल इसकी बताई जा सके। बेसिकली हमने उसमें सिर्फ एक्सेल कवर किया था, तो एक्सेल में जितना डीबीएमएस का पोर्शन था वो हमने वहाँ पे कवर करते थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी दिया था। वो बेसिकली हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि बच्चों को जो है, जैसे वाइवा वगैरह में जो चीज़ पूछी है वो चीज़ बच्चों को पता चले। लेकिन अगर बच्चों को हम अ, बच्चों को एक नॉलेज अच्छी तरह से दे सके, पूरा ओवरव्यू ढंग से बच्चों को पता हो कि प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, तो वो उसमें वीडियो में सफिशिएंट नहीं था। हमने सोचा कि बच्चों को आज वीडियो बनाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या था कि साथ में ये भी सोचा कि कुछ प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन बच्चों को दिखाया जाए। तो उसके लिए हम साथ में ये भी करेंगे कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। तो वो बेसिकली हम लोगों के इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बड़ा ही बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से अप टू द हाईएस्ट लेवल तक वो सॉफ्टवेयर की जो है एप्लीकेशंस इसमें इन्वॉल्व की हुई हैं हमने। तो वो सॉफ्टवेयर भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें आपके पास थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से डीबीएमएस के बारे में पता चल रहा है प्रैक्टिकली। तो स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस का होता क्या है। कि डीबीएमएस के जैसा कि हमने नाम बताया कि डीबीएमएस का नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट। वेरी गुड। और हमने आपको ये बताया था कि ये एक ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि आपको डाटाबेस के अंदर एक्सेसिंग करने के टूल्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये टूल्स मीन्स कुछ एप्लीकेशंस, कुछ हमारे इस तरह के कुछ कमांड्स इस तरह से होंगे कि वो आपको जो भी डाटाबेस आप क्रिएट करें उसको मॉडिफाई करें, उसको एक्सेस करें। ये एक्सेसिंग के अंदर चीज़ आती है कि एक्सेसिंग हो, सॉर्टिंग हो, डिलीशन हो, मॉडिफिकेशन हो, अपडेशन हो, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को एक्सेसिंग में तो ये एक्सेसिंग के जो टूल है सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड। अब नेचुरली एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आ गई कि हम डाटाबेस के ऊपर करेगा ये चीज़। तो डाटाबेस पहले पता होना चाहिए हमको, डाटाबेस क्या है। पिछले एप्लीकेशन में बताया था कि डाटाबेस को लिए मैंने आपको बोला कि एक ऐसी फाइल स्ट्रक्चर जिसकी एक पहले से हम डिफाइन कर दें, स्टिपुलेटेड स्ट्रक्चर हो, उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमको डाटा उसके अंदर फीड करने पड़ जाए। वो डाटा हमारे अरेंज हो इस तरह से कि वो एक पर्टिकुलर प्री स्पेसिफाइड स्टिपुलेटेड स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हुए हों। अब सॉफ्टवेयर में तो इस तरह से हम आपको बताया था कि हमने पहले भी बोला कि हमने वर्ड में भी इस तरह की टेबल बना सकते हैं। लेकिन क्या टेबल की हम इस तरह के स्टिपुलेटेड स्ट्रक्चर बना के टेबल बना के हम डाटा में डाल देंगे तो क्या हम उसको डाटाबेस कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें जो एमएस वर्ड है वो हमें डाटा तो ठीक है मेंटेन कर लिया, हमने डाटा बना दिया, लेकिन क्या हमें एक्सेसिंग टूल दे रहा है? तो वो एक डाटाबेस तो बन सकती है, लेकिन वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से निकल आएगा क्योंकि हमें वो टूल्स अवेलेबल हमारे पास नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि ना केवल वो क्रिएट कर सके, बाद में उसके फर्दर ऑन उसके ऊपर जितने भी एक्सेसिंग टूल्स वगैरह होंगे, हमें एक्सेसिंग करनी हो, हमें सॉर्टिंग करनी हो, हमें कोई पोर्शन उठाना हो, हमें कोई डाटा सर्च करके देखना हो, हमें डाटा के प्रिंट आउट निकालने हो, तो वो फैसिलिटी हमको मिल सके। मॉडिफिकेशन भी हो सकता है उसके अंदर, कोई अगर कोई डाटा हो और वो डाटा गलत तरह से रीअरेंज होना चाहिए या गलत तरह से हमने फीड कर दिया, उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है, तो उसको भी हम कर सकें। तो ये इसलिए हमने आपसे उस दिन कहा था कि एक्सेस जो है एक डीबीएमएस टूल की तरह प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी 3 एप्लीकेशन थी। हम आज के जो वीडियो को एक्सेस तक नहीं करेंगे, हम इसको जनरलाइज करेंगे। तो होता क्या था बच्चे, जब बेसिकली स्टार्टिंग से, जब आपसे आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, जब विंडो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और सारी चीज़ हमारे जीयूआई पे सब अरेंज होकर आ जाती थी कि भाई यहाँ पे तो आपको सिर्फ क्लिक करना है और कोई कमांड्स की जरूरत नहीं है और आपको डाटा मिल जाएगा। जैसे आपने एक्सेस में भी देखा, आपने एक्सेल में भी देखा, ओरेकल वगैरह भी आजकल के इस तरह के वर्जन चल रहे हैं जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन अब से पहले जब सीयूआई वर्जन हुआ करता था, डॉस, लिनक्स वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर चला करते थे, तो उस समय जो सॉफ्टवेयर तो तब भी होते, डाटा तो तब भी मेंटेन होता था। तो उस समय डाटा कैसे मेंटेन होगा? अभी भी आप जाके देखें किसी किसी बैंकों में, तो डाटा अभी भी पुराने वाला है, उसमें ही फॉर्मेट में चढ़ा हुआ है। अभी आप प्रिंटिंग पर पासबुक वगैरह निकालने जाएं या कहीं किसी कोर्ट वगैरह में जाएं, तो अभी भी आपको सीयूआई वाले एनवायरनमेंट के काम होते हैं। सीयूआई मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हम डॉस की बात करते हैं, जिसमें हम सबको कमांड्स जो भी इसको हमें
कंप्यूटर से इंटरफेस करना पड़ता था, कैरेक्टर के थ्रू करना पड़ता था। तो हम उस समय की सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। उस समय हमें सारे सॉफ्टवेयर में जितनी भी कमांड्स होती थी, जितनी भी कमांड्स आप क्लिक करके आज अवेल कर लेते हैं, उस समय सारी कमांड आपको टाइप करनी पड़ती थी। तो नेचुरली उनका कोई सिंटैक्स भी होता होगा, कोई फॉर्मेट भी होता होगा। अब ऐसा तो नहीं कुछ भी आपने दिया तो चल जाएगा। तो कंपाइलर बेसिकली उनके प्री डिफाइंड उनके कुछ डिफॉल्ट वर्ड वगैरह होते थे, जिनको हम यूज करके ये सॉफ्टवेयर बनाते थे। तो उस समय डाटाबेस आज के डाटाबेस में थोड़ा सा फर्क ये है कि बेटा उस समय जो डाटाबेस होता था उसको हम इंडिपेंडेंटली यूज करते थे। आज का डाटाबेस के अंदर क्या है कि हम उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स बनाते हैं। उस टेबल्स को हम डाटा टेबल्स के फॉर्म में रखते हैं और टेबल बहुत सारी टेबल मिलके एक बनाती हैं, फॉर्म करती हैं एक डाटाबेस को। लेकिन पहले क्या होता है डीबीएफ फाइल हुआ करती थी, डाटाबेस फाइल, तो उसी के अंदर डाटा हमको यहाँ पे मेंटेन करा जाता है। अब उसकी सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला काम जब भी हमको डीबीएफ बनाने जाएंगे, डाटाबेस बनाने जाएंगे, तो सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। उस स्ट्रक्चर में हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड है, कौन सा डाटा हम कौन सा कॉलम बनाने जा रहे हैं, उसकी कितनी विड्थ होगी, उसमें जो डाटा भरेंगे किस टाइप का भरेंगे। ये स्टिपुलेशन पहले आप लोगों ने पहले से स्ट्रक्चर डिफाइन कर देनी है, उसको आप कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये फर्क है एक डाटाबेस के अंदर डाटा मेंटेन करने में और एक सिंपल एडिटर के अंदर डाटा मेंटेन करने के अंदर। तो एक काम करते हैं, हम आपको आज एक सॉफ्टवेयर पुराना सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको करने के बाद बहुत बहुत प्रोग्रामिंग हुई है और बहुत बहुत सॉफ्टवेयर उसके अंदर डेवलप किए गए हैं। कंसेप्ट वही आते हैं, आज भी वो सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो कंसेप्ट लॉजिक कभी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन उस समय का जो था कि वो सारी चीजें टिप्स हमको याद रखनी पड़ती थी। हम एक सॉफ्टवेयर की है जो कि हमने खुद बनाया था, हम सॉफ्टवेयर की आपको आज इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया भी लग सकेगा। तो इसी को आप कंटिन्यू में माने कि उस सॉफ्टवेयर के सीखने से, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से आपको डीबीएमएस की जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा क्लियर हो। चलिए देखते हैं। इसकी हम स्टार्टिंग से करते हैं। ये ये हम डोस प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं। ये इस समय डोस का एनवायरनमेंट हमने विंडोज से उठाया है और ये सॉफ्टवेयर क्योंकि हमने आज से करीबन 20 साल 22 साल पहले बनाया था, जिसमें कि हम बच्चों को सिखाते थे डीबीएमएस के बारे में, बच्चों को इंडिपेंडेंटली डीबीएमएस को हैंडल करना, क्रिएट करना, ये सारी कमांड उनको टिप्स पे याद होती थी। तो उस समय हमारे सिलेबस में भी होता था। लेकिन आज की डेट में भी हम उसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि आइडियाज डीबीएमएस के सब यहीं से ही हुए हैं। बस आज के डेट में हुआ क्या है कि वो सब चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने एक आइकॉन की फॉर्म में, एक कमांड की फॉर्म में सामने प्लेस कर दी गई, जहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना होता है। लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही काम कर रहा होता है। इससे आपको आइडिया बहुत अच्छा लगेगा कि डीबीएमएस बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली पीछे हमने यहाँ पे एक डोस पॉइंट पे आ गए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डोस पॉइंट पे ही सपोर्ट करता है, तो हमने इस पे खोल लिया। इसके वर्जन, इसी सॉफ्टवेयर के वर्जन विंडो एनवायरनमेंट पे भी है, लेकिन हमने आपको डोस से भी इंट्रोड्यूस करना था, वो कमांड टाइप करके दिखानी थी, इसलिए हमने ये सॉफ्टवेयर आपको खोल के दिखाया डोस वाला। अब यहाँ पे हमने उस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर का नाम था फॉक्स प्रो। डीबीएस के नाम पे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। तो ये गोल्डन सॉफ्टवेयर हुआ था, कंपाइलर बेस्ड था। इससे पहले जितने सॉफ्टवेयर सब इंटरप्रेटर बेस्ड थे, ये कंपाइलर बेस्ड था। ईएक्सी फाइल बनती थी, बहुत सारे फॉर्मेट, रिपोर्ट फॉर्मेट, लेबल वगैरह, हैंडलिंग वगैरह सब चीज़ इसके अंदर हमारे पास फैसिलिटी हुआ करती थी। जो आज आप मेल मर्ज वगैरह करते हैं, हम पहले वो इससे भी कर लेते थे। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर था, प्रोग्रामिंग हुआ करती थी। जो भी कहीं भी डाटा बल्क में कहीं मेंटेन हुआ करता था, उन सॉफ्टवेयर, उन कंपनियों में, उन ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है सॉफ्टवेयर उनकी मदर किया गया था, मदर लैंग्वेज थी जहाँ पे सॉफ्टवेयर इसमें डेवलप किए जाते थे। तो इफॉक्स को अभी आप किसी से पूछें भी तो इसके बारे में बताएंगे। बहुत ही पुराना, अगर किसी को आइडिया हो तो इसको आज भी याद करते हैं सॉफ्टवेयर को। बहुत अच्छी यादें लोगों की जुड़ी हुई हैं इस पर काम करते हुए। तो यहाँ से हमने सॉफ्टवेयर बनाया और ये हमारे पास ये कमांड विंडो आती थी। कमांड सारी हमको यहाँ पर टाइप करनी पड़ती थी। इस कमांड विंडो के अंदर हम कमांड को टाइप करते थे, आज की तरह क्लिक नहीं किया था। हाँ, फॉक्स को हमको माउस पे सपोर्ट पड़ता था, फॉक्स पर हम माउस चला लेते थे। लेकिन इससे पुराने पुराने वर्जन जो थे, जैसे डीबेस हुआ या फॉक्स प्लेस हुआ या क्लिपर हुआ, उसमें हमारे को माउस जैसी फैसिलिटी थी। अब यहाँ पे DIR जैसे डॉस की कमांड थी उसी तरह कमांड है।
ये हमको जब हम dir लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, तो ये मत कहिए कि डॉस की कमांड है। ये कमांड बेसिकली वहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों जगह लाई कर रही है, तो डॉस में भी चलती है और ये कमांड यहाँ पर भी चलती है। लेकिन यहाँ पर इसका यूज है कि सिर्फ डाटाबेस जितनी भी आपके पास बनी होंगी उनको आपके सामने पॉपुलेट कर देगा, सिर्फ DBF फाइल। ये आपने यहाँ पे देखिए DBF लिखा है, आप थोड़ा पास कर लीजिएगा, थोड़ा सा फोकस लीजिएगा और इसमें देखिएगा कि ये DBF फाइल की एक्सटेंशन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे तकरीबन हमने यहाँ पे 11 DBF फाइल बनाई है जिसके जरिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया था। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हम लोगों ने जो बनाया था वो बच्चों के जब बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन होता है एनरोलमेंट से लेके और फाइनल जब तक बच्चा जाता है 1 साल 2 साल का कोर्स करने के बाद, तो जब बच्चे के फाइनल रिजल्ट शीट जनरेट होती है उसमें पूरी जितनी भी बच्चे के साथ एक्टिविटीज हैं, बच्चों से पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चे के टेस्ट से रिलेटेड, उसके अटेंडेंस से रिलेटेड, उसकी प्रोग्रेस मेंटेन करने से रिलेटेड, बच्ची उसके क्या क्या रिकॉर्ड उसको पढ़ाया गया, टीचर डायरी वगैरह मेंटेन किया गया, ये सारी जितनी भी चीज़ थी। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने ई लर्निंग को मोटिवेट किया था। ई लर्निंग इन द सेंस कि हम बच्चे को कंप्यूटर के ऊपर अकेला छोड़ के हम बच्चे से कहते थे कि आपने इसके अंदर जो भी चीज़ें आप लोगों ने जो भी सिलेबस का पार्ट कंप्लीट किया, जिस भी टाइम पे आप जाइए अपनी नॉलेज को स्किल को चेक कीजिए। इसके अंदर बहुत सारी क्वेश्चनरीज हमने एक अच्छा खासा बल्क में क्वेश्चन डाल रखे थे, उसमें जाके देखिए, अपने टेस्ट दीजिए, आपके पास कोई जिगजैगली रैंडमली क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, अपनी प्रोग्रेस को आप खुद चेक कर सकते हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक अगर आप बच्चे ने सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस टॉपिक में से आज हमने पढ़ाई की है, इसकी प्रिपरेशन की है, तो उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे और फिर बच्चा अपने आप को जज कर सकता था कि वेयर ही इज लाइंग, वो इस समय कहाँ स्टैंड करता है, उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो बच्चे इससे से मोटिवेट भी होते थे और कभी भी कोई किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर किसी बच्चे ने पेपर दिया और अगला बच्चा भी आता, मैं भी वही पेपर दूंगा, इंटरेक्टिव मोड पे भी काम चल रहा है, बच्चा साइलेंटली है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, तो दूसरा बच्चा आएगा, उसको जरूरी नहीं है वही सेम क्वेश्चन हो, क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट होते थे, रैंडमली क्वेश्चन बच्चे के सामने सर्व होते थे और ऑटोमेटिकली उसकी प्रोग्रेस कार्ड के अंदर प्रोग्रेस हमें मेंटेन होती थी, वो सब हमारे पास यहाँ पे मेंटेन होता था। तो देखिए हमने यहाँ पर जो टीचर डीवीए बनाई उसमें यही है, देखिए स्कोर के नाम से बना रखा है। स्कोर में बच्चे का प्रैक्टिकल स्कोर क्या था, प्रैक्टिकल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें हमारे लॉजिकल क्या क्वेश्चन से ये सब आ जाएंगे, टीचर डायरी मेंटेन हो रही है, अटेंडेंस बच्चे की मेंटेन हो रही है, बच्चे स्टार्टिंग आता है तो ट्रेनिंग सब्जेक्ट वाइज बच्चे के जितना भी प्रोग्रेस थी वो सब। तो हमें डाटा भी डिफरेंट डिफरेंट हमें पर्पज के लिए बनाई है। तो ये क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए समझाने के लिए ये था, तो इसमें बच्चे अच्छे से समझे। अब हमें क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है 11-12 इसके अंदर हम लोगों ने डीबीएफ इसमें मेंटेन की है और फिर उसके साथ कुछ प्रोग्रामिंग थी बहुत सारी, कुछ हमें अलग से भी कुछ एप्लीकेशन जनरेट की थी, रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने के बहुत सारी इसमें एप्लीकेशन थी जिसको कि हम आपको जिक्र करेंगे। अगर इसको सॉफ्टवेयर को हमें चलाना हो तो हमने क्योंकि प्रोग्राम को मेन नाम से बनाया था, मेन फाइल हमारे पास बहुत स्विचिंग की तरह से काम करती थी और बहुत सारे कंपाइलर, बहुत सारे जो इसके साथ प्रोग्राम होते थे वो हमारे इसके साथ अटैच होते थे, एक के बाद एक लिंक होता था प्रोग्राम्स का। तो हमने क्या करा कि उसको मेन प्रोग्राम के अंदर डाल दिया। अब किसी प्रोग्राम को चलाना था फॉक्स प्रो के अंदर तो हम उसको डू मेन कह देते थे। डू मेन करने से मतलब कि डू कमांड कहती थी इस प्रोग्राम को चलाओ, रन करो। लेकिन जब हम फॉक्सो की बात करते हैं, फॉक्सो हमारी फैसिलिटी थी कि हम EXE फाइल भी जनरेट करके रख सकते थे, हम सीधा फाइल का नाम लिखते और फाइल हमारी एग्जीक्यूट रहती। लेकिन क्योंकि बच्चों को सिखाना भी है, हमें यहाँ बच्चों को एक ही चीज बतानी है, तो हमने कहा पहले बच्चों को दिखाते हैं वो फाइल है कहाँ, पहले ये दिखाते हैं तो फाइल को चलाने से पहले। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे कहा दोबारा से, अब हमें DBF नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, सारी PRG फाइल फॉर प्रोग्रामिंग फाइल, जितनी प्रोग्रामिंग फाइल थी हमें टाइप करनी पड़ेगी। कुछ कमांड हमारी डोस की तरह जरूर चल रही हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी ना समझिएगा कि डोस के ही यहाँ पे अलाउ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे कुछ कमांड चल रही है। ये देखिए बेटे, ये हमारे पास तकरीबन 39 हमारा प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं, इन सबको हमने यहाँ पे पैटर्न वगैरह जनरेट किया है और ये सारी फाइल्स हैं। ये ऊपर वाली फाइल हमारी DBF फाइल थी, तो तकरीबन इन फाइलों से हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो कि इसकी करीबन बैकबोन है। उसके बाद कुछ और भी फाइल्स एप्लीकेशन वगैरह हैं। तो यहाँ पर एक मेन फाइल हमारे को हम देखा है, हमें एक मेन फाइल यहाँ पे नजर आएगी। देखिए जनरेट करने के लिए ये मेन 1 मेन 2 और यहाँ पर हमारे पास ये मेन फाइल, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। तो ये मेन फाइल हमारे पास ये मेन फाइल है
जिसको कि हम यहाँ पे रन करना चाहते हैं। इन मेन फाइल से फिर अलग अलग सब पैटर्न के लिए फिर मेन 1 मेन 2 सबसे बनाई होती थी और सारे प्रोग्राम आपस में एक दूसरे साथ लिंक होते थे, तो सॉफ्टवेयर इस तरह जनरेट होता। अब इस फाइल को हमें रन करना है, बेसिकली मेन फाइल को जनरेट मेन्यू, जनरेट CP0, एड ग्रेडिंग मेन, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे फाइल थी जिसके लिए बना सकते थे। फिजिकली क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह भी हम लोगों ने इसके अंदर डाले थे, पैटर्न जनरेटर। तो अब हम यहाँ पे मेन इस प्रोग्राम को ही रन कर रहे हैं जो इसकी हमने अभी जिक्र किया, हमने इसको पॉइंट आउट किया। और इस मेन प्रोग्राम को चलाने से ये हमारे पास सर्टिफिकेशन है, ये बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर जो है बनाया था और इसको हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट के जो थे उनसे हमने इसको इनॉग्रेट कराया था। उसके लिए अप्रिसिएशन हमको मिला था और बहुत समय तक ये सॉफ्टवेयर हमारे पास न केवल हमारे इंस्टीट्यूट में, हमने इसको बोरो भी किया, दूसरे इंस्टीट्यूट को भी हमने फैसिलिटी दी और ये वहाँ भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो बहुत समय तक इस पर लोग काम करते रहे, लेकिन जब विंडो वगैरह पे आई उनको ज़्यादा कन्वीनियंट हुआ, क्योंकि टाइम सेक्शन जो था हमारा, एडमिशन सेक्शन, सब पे ये सॉफ्टवेयर चलता था। फिर उनको थोड़ा सा लगा तो थोड़ा सा इसका हो गया, लेकिन आज भी डेट में हम बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताते हैं कि बच्चों को DBA डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाए। तो ये बेसिकली डाटाबेस ही मेंटेन किया जा रहा है और यहाँ से हमने जब इसको ये किया तो एक स्क्रीन ये हमारी खुद प्रोग्रामिंग से जनरेट की स्क्रीन है, किसी विंडो से या किसी ग्राफिक्स से डिजाइन हुई नहीं है, ये भी प्रोग्रामिंग से डिजाइन की हुई हमारी, चाहे सायर फॉर्म हुआ या सॉफ्टवेयर हुआ, ये सब चीज़ें कहीं टाइमिंग डेट वगैरह जब भी हमारे पास आज की डेट में भी अगर ये चल रहा है तो उसके लाइव टाइम हमारे पास ये जब सब चीज़ें हमारे पास नजर आ रही है। और ये माउस से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो वर्जन हुआ करते थे उसमें माउस अलाउ नहीं था फोक्स प्रो से पहले, तो हमको सारी कमांड्स हमको खुद ही टाइप करनी पड़ती। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा क्लिक वगैरह भी इसमें भी ले लेते हैं फैसिलिटी, जो कि विंडो की तरफ हम चलने लगे थे। तो यहाँ से हमने ये प्रोग्राम को चलाया। अब आप देखें कि यहाँ पे हम हैंडलिंग कर रहे हैं बच्चों का रिकॉर्ड, बच्चों के रिकॉर्ड हैंडलिंग करने में यहाँ पे देखिए बच्चे का एनरोलमेंट करना चाहते हैं। जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है तो बच्चे को एनरोल करेंगे। अगर बच्चा किसी वजह से जा रहा है या छोड़ना चाहता है कहीं दूसरे, उसको कहीं बेटर प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं तो बच्चा डिस्चार्ज हो सकता है। बच्चे के अंदर कोई इसका नाम वगैरह कोई गलत वगैरह हो गया, फादर नेम, एड्रेस वगैरह या टेलीफोन नंबर वगैरह, तो हम ऐसे उसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकते थे। तो बच्चे से रिलेटेड रिकॉर्ड को हम लोगों ने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से देखिए, यहाँ से माउस भी चल रहा है आपका, आप चाहें तो माउस के थ्रू भी इसको फैसिलिटी को ले सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जिट पे करेंगे तो इस वाले मेन्यू से निकल जाएंगे, आप उनके अटेंडेंस पे जा सकते हैं, प्रोग्रेस कार्ड, टीचर की डायरी, उसके मिसलेनियस ऑपरेशन आपको दिखा दी जाए। देखिए बच्चे को वार्निंग लेटर, बच्चा नहीं आ रहा, बच्चा वो किसी वजह से बिना बताए एबसेंट है, तो हम बच्चे को वार्न कर सकते थे इसी सॉफ्टवेयर के जरिए। हमने बच्चे का सर रोल नंबर लिखा, एक ऑटोमेटिकली कब से कब तक बच्चा नहीं आ रहा, रिपोर्ट कर रहा, इसके बारे में पूरे जनरेट होके लेटर उसके पास हम सर्व कर देते थे। हमारे पास फीस सबमिट, बच्चे जो है हर 6 महीने बाद बच्चों को फीस जमा करानी होती है, जो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है तो उस पर गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगी। उसकी फीस के लिए हमारे पास आज की डेट में तो नेट बैंकिंग वाली फैसिलिटी है, लेकिन उस समय हमारे को फैसिलिटी के लिए हमको जाके एक काउंटर पे बैठ के ये बनाना पड़ता था। बच्चा उसमें फीस जमा करता था, रिपोर्ट जनरेट की जाती थी कि किसी बच्चों की फीस आ गई। जब बच्चा लास्ट में जब पास आउट होकर जा रहा था तो फाइनल रिजल्ट शीट जिसमें बच्चे का रिजल्ट आता था, कितने मार्क्स के, कहाँ कहाँ पे अपेयर हुआ, थ्योरी में कितने थे, प्रैक्टिकल में कितने, मार्क्स का बाइफिकेशन और फाइनल उसका रिजल्ट, ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोगों को मिसलेनियस ऑपरेशंस के अंदर आती थी। और हमने ये कोशिश की थी कि मिसलेनियस ऑपरेशंस को ही हम बड़ा सा रखें कि इसके अंदर जो भी हमारे को आगे आगे कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आती है वो इसमें यहीं पे ही एम्बेडेड करते हुए चले। तो हमने इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया था। हम यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे तो वापस अपने मेन मेन्यू के अंदर आ गए। अभी हमने मेन मेन्यू चलाया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखा देते हैं कि सपोज कीजिए अगर हमें कोई बच्चे का नाम एंटर करना हो तो यहाँ पे कैसे करेंगे। हमने बच्चों को एनरोल किया, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन आएगी। अब इस स्क्रीन को हमने जनरेट किया प्रोग्रामिंग के थ्रू। यहाँ बच्चे का नाम लिखे, यहाँ पे बच्चे का यहाँ पे लिखा है बच्चे का नाम, उसका रोल नंबर, जिस भी साल में बच्चा आया है, उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ थी, फादर का नाम क्या था, किस कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है, नेचुरली उसको कोई बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, टेलीफोन नंबर और बच्चे का फाइनली एड्रेस, ये इसका पर्सनल डिटेल होती थी जिसको कि यहाँ पे रख देते थे। बाकी चीज़ तो हम लोगों को बच्चे के मार्क्स, बच्चे के अटेंडेंस वगैरह वो तो हमें जनरेट होकर यहाँ पे मिल जाती है। तो बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे बतानी पड़ती थी। जैसा बोल के हम एक डमी रिकॉर्ड भी डाल देते हैं 123.2000, तो क्योंकि 2000 चल रहा है इस साल, तो साल हमने इसी के अंदर बच्चों को डाल दिया। यहाँ से हमने बच्चे के फादर का नाम हम डाल, बच्चे का नाम डाला, ये बच्चे का नाम था सुमैया, मैं आपका नाम डाल रहा हूँ।
और यहाँ से सुमैया डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 31 फर्स्ट है। हाँ जी। और बच्चे की कैटेगरी जो यहाँ पे हम इनवैलिड डेट आ रहा है, तो आपको पता है कि इनवैलिड डेट क्यों आ रहा है, MMDD YY का इश्यू होता है। तो हम यहाँ पे 01 पहले लिखेंगे, फिर हमें 31 लिखेंगे, और फिर बच्चे का 2000 में नाम लिखेंगे। और यहाँ पे बच्चे का फादर का नाम, फादर नाम बताइए। अ, अली आज़ाद। तो यहाँ पे आप श्री वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ बच्चा जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए जी जनरल या जी कर देते हैं। डी फॉर दिल्ली, ये बच्चा का दिल्ली को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे बेसिकली बच्चा अदर स्टेट को होता था तो हम उसको अदर से ओ से दिखाए देते थे। तो यहाँ पे हमने बच्चे के साथ ये लिखा, बच्चे का टेलीफोन नंबर, कुछ भी बच्चे का टेलीफोन नंबर हम रैंडम लिख देते हैं, और बच्चे का कोई एड्रेस भी होगा तो यहाँ पे हमने बच्चे का एड्रेस लिख दिया। और वो चाहता है कि क्या हमें और बच्चों के जैसे बच्चे एडमिशन होकर आ रहे हैं तो उनका भी नाम लिखा जा सके। अगर उस दिन के लिए कोई बच्चा नहीं हो तो यहाँ पे नो कर देंगे, वापस हम अपनी जगह पे वापस चले गए। तो अब हमने देखा हमारे DBF के अंदर सुमैया नाम का बच्चा भी एनरोल हो चुका है। ये हम इसको DBF में कंफर्म करके भी आपको दिखा सकते हैं। यहाँ से हमने इसको एग्जिट किया, अगेन हम वापस मेन मेन्यू में चले गए, और हमें यहाँ पे बच्चे की सपोज की जैसे आपको बताया कि हमने यहाँ पे वाइवा भी करना था, तो जो इसमें बेस्ट चीज थी वो वाइवा थी। तो वाइवा में हमने बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनाए थे। हमने क्वेश्चन बनाए थे डिस्क्रिप्टिव, हमने लॉजिकल, हमने कुछ और क्वेश्चन को भी ऐड करना हो, क्योंकि एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्वेश्चन उसमें हम ऐड कर सकते थे बहुत सारे। तो हम उसमें भी ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ के गए थे कि हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए हमने जो DBF बनाया, क्वेश्चंस के लिए अलग बनाया, बच्चे की ट्रेनिंग के लिए अलग बनाया, अटेंडेंस के लिए अलग बनाया। तो इन DBF पर काम करना और इनके अंदर ये सारी फैसिलिटी, इनके अंदर एग्जिट करना, सॉरी एडिटिंग करना, इनके अंदर एनरोल करना, ये सारी फैसिलिटी हमें सॉफ्टवेयर दे रहा था, अप टू द लेवल ऑफ द जब तक बच्चा पास आउट होके यहाँ से ना निकल जाए। तो डेली, वीकली, मंथली सारी सर्विस यहाँ पे होती थी। अब एक काम करते हैं, बच्चे के लिए हम एक लॉजिकल क्वेश्चन के बेस पे एक करते हैं कि बच्चा हमारे पास क्वेश्चन के लिए आता है, क्वेश्चन के लिए ये बच्चा कहता है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट में से बच्चे ने पेपर दिया। तो देखिए फंडामेंटल, डॉस, एक्स बेस, जिसको हम आज के डेट में ये कह रहे हैं, विंडो और ऑफिस, नेटवर्किंग, C++ मिशन, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते थे, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चन किसमें से, फंडामेंटल में से, या एक्स बेस में से, या एक्स बेस में तो हमारा डी बेस भी आता था, फॉक्स बेस भी आता था, या फॉक्स प्रो भी आ सकता था। विंडो या ऑफिस से रिलेटेड, नेटवर्किंग, इंटरनेट से रिलेटेड, C++ से रिलेटेड, जो हमारे या बिजनेस क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चन की हम लोग अलग अलग कैटेगरी बना दी। इसी के हमने इनका डाटाबेस में मेंटेन किया हुआ है। तो डाटाबेस को हम लॉजिकल क्वेश्चन ही आएंगे। अब सपोज कि हम फंडामेंटल में से क्वेश्चन उठाते हैं, तो फंडामेंटल क्वेश्चन हम उठाएंगे, तो हमारे पास देखिए हम यहाँ से आके फंडामेंटल क्वेश्चन उठाए, और यहाँ से हमारे पास रोल नंबर बच्चे का भर दिया। हमने सपोज कि ये बच्चे का नाम लिखा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारा काफ़ी पुराना बना हुआ है। तो एक बच्चे का नाम हम यहाँ पे 24/5। देखिए अब ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा महीने का टेस्ट था। बच्चा स्टार्टिंग में दे रहा है टेस्ट का, हर महीने का बच्चे का टेस्ट होता है। सपोज कि ये बच्चा जो है 10वें महीने में टेस्ट देना चाहता है इसका लॉजिकल क्वेश्चंस का, और ये पूछा कि पैटर्न बेसिकली हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि हर पैटर्न को एक बच्चा अपना आप ही सिलेक्ट करे, उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली रैंडमलाइज हो जाए क्वेश्चन, और उसके सामने सर्व हो। तो हर बच्चा तो एक ही तरह के क्वेश्चन लिखता है। हाँ, इवन अगर दो बच्चों ने एक ही रैंडम क्वेश्चन, एक ही पैटर्न उठा लिया, तो भी जरूरी नहीं है कि उसको क्वेश्चन सेम मिल जाए, क्योंकि फर्दर हमने प्रोग्रामिंग करके उनको रैंडमलाइज किया हुआ है। तो सपोज ये बच्चा कहता है कि जी 5 नंबर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पास्कल एंड हेडिंग मशीन वाज रिप्लेस्ड एंड इम्प्रूव्ड बाय लेबनीज। इसका आंसर सही है कि नहीं है। 30 सेकंड आप लोगों को दिए जा रहे हैं यहाँ पे, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आपको आंसर देना है कि ये लेबनीज जो था, जो पास्कल जो सॉफ्टवेयर बना था, उसका इम्प्रूव वर्जन था या नहीं था। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया तो आपकी चॉइस पूछी जा रही है, योर आंसर इज यस। आपने यहाँ पे बता दिया कि आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर इज फॉल्स, क्योंकि पास्कल जो था हमारे पास सिर्फ काउंटिंग के लिए था, और जबकि लेबनीज का जो वो कैलकुलेटर था, वो कैलकुलेटिंग मशीन था, तो उसका इम्प्रूव वर्जन की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। बेटा आपको खांसी हो रही है, शायद आपने दवाई ले ली थी, आपने दवाई जरूर ले लिया करो, है ना। तो मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो बच्चों को भी। तो यहाँ से हमने यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया,
तो कंटिन्यू करने के बाद आपको क्वेश्चन दोबारा से कंटिन्यू भी होगा। अब आपको दूसरा काम, सम ऑफ द सीक टाइम एंड द लेटेंसी टाइम इन एक्सेसिंग टाइम, जो हम बेसिकली ट्रैक सेक्टर्स को ढूंढते हैं, उसमें जो टाइम ढूंढने में लगता है उसको लेटेंसी टाइम और सीक टाइम कहते हैं, आपको पता होगा। इसमें ये पूछ रहा है हमसे, फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या ये हमारा आंसर सही है? टाइम लेटेंसी टाइम इज एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम क्या यही होता है? हमने कहा यस, चलो जी हमने यस करा फिर से, तो अब वो कहता है आंसर सही है, वो बता भी देता आंसर आपको, कि बच्चा बाद में ये ना कहे कि जी आंसर हमने ये लिखा था। बच्चों को सबमिट होने के बाद, तो उसके बाद हमने देखा कि इस तरह की जब चीजें हम लोगों ने बनाई, तो ऐसी चीजें वो आता है आपका सीरियल कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा, हम ये ना कहिएगा कि हमने उनसे पायरेट किया है, हम ये भी नहीं कह रहे उन्होंने हमसे पायरेट किया, लेकिन हमारे पास ये आइडिया पहले से था। हम लोगों ने बच्चों के लिए, बच्चे इसको थोड़ा इंटरेस्ट में भी लेते हैं, पढ़ाई पढ़ाई की तरह से नहीं, उनको इस तरह से नजर भी आती है, और इन सबको बच्चे समझ में आता है कि भाई हाँ ये सब चीजें, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से, फिर मैक्सिमम मार्क ऊपर लिखा हुआ है मॉड्यूल कौन से में से क्वेश्चन है। तो फिर हमने बच्चे के लिए कुछ क्वेश्चन आया, कैन नॉट चेंज द डॉस प्रॉम्प्ट, हम प्रॉम्प्ट को क्या चेंज नहीं कर सकते डॉस प्रॉम्प्ट को, तो बच्चा कहेगा नो, तो लेकिन वो हो सकता है डॉस प्रॉम्प्ट को हम चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, एफ दबा दिया, लेकिन आंसर इसमें यस आएगा। वो कहता है कि आंसर हमारा गलत हो गया है, फॉल्स है, क्वेश्चन हमारा इसका आंसर यस हो सकता है, हम डॉस प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सकते थे। तो यहाँ से हम लोगों की पैटर्न जनरेट हो जाएगा। तो 10-12 क्वेश्चन हमारे पास बनने के बाद ये हमारे को एक्सेसिंग मिलेगी, और हम वापस इसमें चले आए। तो हमने ये आपको बताया कि हमने जो जो डीबीएमएस का जो आपको डाटाबेस का बताया, डाटाबेस बेसिकली हम लोगों को, जो डाटाबेस हमने बनाई है जिसके अंदर हम लोगों को एक्सेसिंग टूल मिले हुए हैं, हम कोई डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। जो पिछला हमारा वीडियो था इंट्रोडक्टरी था, अगर आप इन दोनों वीडियो को समराइज करके देखेंगे तो शायद आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। एक डाटाबेस आपको दिखा देते हैं कि डाटाबेस बेसिकली था कैसा। हमने ट्रेनिंग नाम से डाटाबेस बनाया था, तो यहाँ पे हमने TRN नाम से हमारा डाटाबेस है, और हमने आपको पहले बताया कि हमने यहाँ पे यूज कमांड से हमको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, इसमें सिंटैक्स में गड़बड़ी जाएगी तो वो हमको उसको लेगा भी नहीं। देखिएगा किस नाम से भाई, ट्रेनिंग यूज TRAI, अच्छा ऑलरेडी फाइल यूज में है, तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं, पहले इस फाइल को एक बार क्विट कर देते हैं, दोबारा से सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले हमने सॉफ्टवेयर खोला था वो फाइल हमारी इसमें आ गई थी, यूज करा TRAI। अब यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं, इसका पॉइंट मतलब ये हो कि कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो ये एक्नोलेज नहीं कर रहा। अगर हमें इसको देखना होता कैसे थी, तो ब्राउज एक हमारे पास कमांड है, ब्राउज कमांड से बेसिकली हम यहाँ पे एक्सेसिंग कर सकते हैं। एक्सेसिंग के हमें डबल फैसिलिटी मिलेगी, ना केवल डिस्प्ले होगा, साथ में एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फाइल हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस होगा, आगे हम इस फाइल को यहाँ से बड़ा भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास सारे बच्चों के रिकॉर्ड, उनके बच्चों के नाम, उनके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे, उनकी कैटेगरी, वो सब यहाँ पे मेंटेन हो के आ रहा है। अब यहाँ पर हमने किसी भी बच्चे को यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने देखा था एक 24/5 में बच्ची ने भी पेपर दिया है, हम देखते हैं कि उसका क्या रिकॉर्ड वगैरह कुछ मेंटेन हुआ है नहीं है। अब हमने देखिए एक सुमैया नाम का बच्चे का हमने रिकॉर्ड 2005-6 के बच्चों के साथ हमने सुमैया नाम के बच्चे का रिकॉर्ड हमने डाला, उसके पापा का ज्यादा जैसे देखिए ये बच्चा भी हमारे पास यहाँ पर एड ऑन हो चुका है। तो डाटाबेस इस तरह से मेंटेन की जाती थी। अब कभी भी कोई नहीं चाह सकता कि फादर का नाम बच्चे में या रोल नंबर उसका सपोज कीजिए, डेट ऑफ बर्थ में, इस तरह से हम उसमें चेंज नहीं करते, क्योंकि स्टिपुलेटेड है। यहाँ पे आपको रोल नंबर वहाँ पे स्ट्रक्चर ये बता रखा है, यहाँ पे आपको सिर्फ अल्फाबेट ही लिखने, यहाँ पर आपको सिर्फ डेट फॉर्मेट ही लिखना है, तो स्टिपुलेटेड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम लोग इस सॉफ्टवेयर की भी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, और साथ में बेसिकली स्टार्टिंग हुई थी डीबीएमएस की, वहां से आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दे दी। तो होपफुली ये बहुत अच्छा वीडियो था, आपको काम आएगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा, और जरूर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते रहेंगे और इसमें डालते रहेंगे। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो फंडे हैं, देखिए आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर तो चला लेते हैं, कमांड की इधर उधर करके पता नहीं चलता कभी कभी क्या कर लेते हैं, लेकिन उनको अगर डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है तो आपको सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग, हमारा पर्पज था ये चैनल को बनाने का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, होपफुली हमें सजेशन दीजिए, हम कुछ और भी अच्छे अच्छे इसमें अगर टॉपिक आपको चाहिए तो वो भी डालेंगे। थैंक यू।